आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको हम दोनों की तरफ से एक बार फिर सलाम। और जितने हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप सबको हम वेलकम करते हैं खुदावंद की हजूरी में। किस कदर खूबसूरत हजूरी, उसकी प्रेजेंस हमारे दरमियान मौजूद है और उसका हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं, उसके पाखरू को देते हैं, क्योंकि जब वो आता है, जब वो अपना तख्त लगाता है, फिर ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। आए हम खुदा के वचन की तरफ, उसके कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ मिलकर कलाम में मुकद्दस में से निकालिए यसाया उसका 43 चैप्टर, आइज़ाया 43 और उसकी वर्सेस हैं 18 और 19। आइज़ाया 43 वर्सेस 18 एंड 19 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो 19th वर्स, देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। आमीन आमीन आमीन। वैसे तो ये 43 चैप्टर जो है यसाया का, आइज़ाया का, ये खुदावंद के प्रॉमिसेस से भरा हुआ है। खुदावंद अपने लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैंने तुम्हारे लिए फ़िदया दिया है। और जो कुछ खुदावंद ने अपने लोगों के लिए किया वो उनको याद करा रहा है और उनको बता रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन आज हम इस वादे पर गौर करेंगे जो इस वक्त मैंने आपके सामने पढ़ा, और वो क्या है कि मैं 19th वर्स को दोबारा से उसका एक हिस्सा पढ़ूँगी। वहाँ लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूँगा। ये एक बहुत खूबसूरत वादा है जो आज मेरे और आपके लिए है, और आज हम इसको ईमान से अपने लिए लेंगे कि खुदावंद मुझसे कह रहा है। हर कोई अपने लिए ये सोचे कि हाँ, खुदावंद अपने कलाम में मुझसे ये फरमा रहा है कि मैं तेरे लिए एक नया काम करूँगा। खुदावंद ये कह रहा है, आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ, आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू विद योर लाइफ, फ्रॉम योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी से वो कुछ करना चाह रहा है, आपकी ज़िंदगी में वो कुछ करना चाह रहा है, वो कुछ नया काम करना चाह रहा है। और खुदावंद कह रहा है, देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। खुदावंद ने जो कुछ कहा है अपने कलाम मुकद्दस में वो अटल है, वो हमेशा होता है, वो अपने वादों में सच्चा है, वो जो कुछ कहता है वो करता है। और हमने देखा कि किस तरह जो कुछ खुदावंद ने फरमाया अपने लोगों से उसने वो किया। तो क्या आज इस वादे को हम अपने लिए ले सकते हैं कि खुदावंद मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। यानी अभी, आज ही, इसी लम्हा में आपके लिए और मेरे लिए अभी ये हो सकता है। करना क्या है कि हमने इस बात पर ईमान रखना है। और खुदावंद कह रहे हैं, देखो, वी हैव टू सी। अगर हम अपनी इन आँखों से जो फिज़िकल है इसे देख नहीं पा रहे कि क्या काम नया होने को है, तो अपनी ईमान की आँखों से देखिए। खुदावंद आपसे बात कर रहा है और खुदावंद कह रहा है कि देख मैं एक नया काम करने को हूँ, अब वो ज़हूर में आएगा, अभी होगा वो। और खुदावंद कह रहा है, क्या तुम उससे ना वाकिफ़ रहोगे? क्या आप उससे नावाकिफ़ रहना चाहते हैं? क्या आप नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते कि खुदावंद के पास क्या है आपके लिए नया? यकीनन हम सब चाहते हैं। जैसे ही नया साल आया, आपने भी नए प्लान्स बनाए होंगे, आपने भी बहुत कुछ नया सोचा होगा अपनी ज़िंदगी के लिए, बहुत से कामों के लिए आपने कुछ प्लान किया होगा, कुछ टारगेट्स हमने बनाए होंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन खुदावंद ये कह रहा है कि मैं एक नया काम करूँगा। इस नए साल में, इस नए वक्त में कुछ नया आप भी चाहते हैं कि खुदावंद करे, लेकिन वो कैसे होगा? ईमान की आंखों से देखिए। और खुदावंद कह रहा है कि वो अभी ज़हूर में आएगा। आज इस लम्हा में खुदावंद आपके लिए एक नया काम करने को है। उसको लेना कैसे है? नया काम तो खुदावंद करना चाहता है, हमने ईमान भी रख लिया है, लेकिन क्या और ये कैसे होगा? इससे ऊपर जो आयत मैंने आपके लिए पढ़ी थी 18वीं, मैं उसको दोबारा आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। तो ईमान कब पैदा होगा? जब हम अपनी पिछली बातों को छोड़ देंगे, उनको याद नहीं रखेंगे। खुदावंद आज हमसे ये चाह रहा है और वो हमसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि कदीम बातों पर सोचते ना रहो, पिछली बातों को याद ना करो। ये पिछली बातें क्या हैं? ये कौन सी बातें हैं? ये पिछली बातें हमारी पिछली ज़िंदगी हो सकती है जिसको हम छोड़ नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि खुदावंद नया काम करे हमारी ज़िंदगी में, हम उसके हजूर में आना भी चाहते हैं,
हम उसके साथ ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं, लेकिन शायद वो पिछली बातें हम नहीं छोड़ रहे, वो पुरानी इंसानियत हम उतार कर फेंक नहीं रहे, हम उसको पहन नहीं रहे, उस नई पोशाक को जो खुदावंद हमें देता है, और हम पुरानी बातों को याद रखे हुए हैं। ये पुराने रिलेशंस हो सकते हैं, ये पुरानी आदतें हो सकती हैं। शायद हमने खुदावंद को पहन भी लिया है, हमने अपनी ज़िंदगी में उसको जगह भी दे दी और हम उसके लिए खिदमत भी करते हैं, हम उसके लिए काम भी करते हैं, बढ़ चढ़ कर खुदा के घर में भी जाते हैं और जो कुछ हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उन पिछली बातों ने हमें ये छोड़ा नहीं है, हमने उन पिछली आदतों को छोड़ा नहीं है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा। गॉड इज़ गोइंग टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ, लेकिन अपनी पिछली बातों को छोड़ना है, उन आदतों को छोड़ना है, उन बातों को जो खुदावंद को नापसंद है। खुदावंद कह रहा है कि उन कदीम बातों को याद ना करो। ये कौन सी कदीम बातें हो सकती हैं? शायद वो बातें जिन्होंने आपको कभी लाइफ में हर्ट किया है, शायद वो कदीम बातें जो आप याद कर कर के आज भी परेशान होते हैं। आज भी कई बार इब्लीस हमें हमारी वो बातें, वो पिछली ज़िंदगी, हमारे गुनाह हमारे सामने ले आता है और वो आपको कहता है कि आप किस तरह खिदमत कर सकते हैं, तुम किस तरह वो सब कुछ भूल सकते हो, तुम तो ऐसे थे। मगर खुदावंद कह रहा है कि मैं एक नया काम करने को हूँ, अब वो ज़हूर में आएगा। लेकिन उन कदीम बातों को छोड़ दो, उन पिछली बातों को याद ना करो। वो सारी पिछली बातें जो हो चुकी, जो आपकी लाइफ का हिस्सा पास्ट बन चुकी हैं, उनको छोड़ दीजिए और कुछ खुदावंद से नया ले लीजिए। और खुदावंद यहाँ कह रहा है, 19वीं आयत का मैं आखिरी हिस्सा आपके लिए पढ़ूंगी। खुदावंद कह रहा है, हाँ मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। ये किस कदर खूबसूरत बात है। हमारे लिए बियाबान में एक रास्ता बना रहा है खुदावंद, और सहरा में नदियाँ जारी कर रहा है। वो डेजर्ट में हमारे लिए नदियाँ जारी करेगा, जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, वो जहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ खुदावंद कह रहा है कि मैं तेरे लिए ऐसा नया काम करूँगा जैसा कि सहरा में नदियाँ जारी हो जाएंगी, बियाबान में एक राह बन जाएगी। वो विल्डरनेस जहाँ कोई जाता नहीं है, जहाँ किसी का गुज़र नहीं है, जहाँ इंसान नहीं पाए जाते, वहाँ तेरे लिए मैं रास्ता बनाऊँगा। खुदावंद आपके लिए नामुमकिन काम करेगा, लेकिन कब? जब आप खुदावंद के लिए एक नई बात को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और उन बातों को, उन आदतों को, उन चीज़ों को जो खुदावंद की मोहब्बत और आपकी मोहब्बत के दरमियान आ जाती हैं, उनको छोड़ देंगे। पुरानी बातों को याद ना करें, पुरानी उन एक्सपीरियंसेस को याद ना करें, नए एक्सपीरियंसेस खुदावंद से मांगें। खुदावंद का शुक्र हो अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए, उन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए जो आपने किए पिछले सारे वक्तों में। मगर अब वक्त है कि खुदावंद आपको एक नए ज़ोर और कुव्वत से इस्तेमाल करे। अब आपको खुदावंद अपने में और ज़्यादा बढ़ाए। आप कैसे इसको हासिल कर सकते हैं? खुदावंद पर ईमान रखने से और उन बातों को छोड़ने से। खुदावंद की बातें बहुत क्लियर है, ये कलाम बहुत क्लियर है मेरे और आपके लिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपने खुदावंद को ये कह सकते हैं कि हाँ, अब खुदावंद ये ज़हूर में आएगा, मेरी ज़िंदगी में एक नया काम हो। आए हम अपने आप को खुदा के नए काम के लिए तैयार करते हैं, अपने आप को खुदा के साथ बात करना शुरू करें। खुदावंद की हजूरी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, आप उसकी हजूरी को महसूस कर सकते हैं। मैं खुदा की बंदी होते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद आपके बिल्कुल करीब खड़ा है। वो आपकी सांस से भी ज़्यादा करीब है। वो चाहता है कि आप अपने दिल का दरवाज़ा खोलें और उसको अंदर आने दें, उसको दाखिल होने दें, उसको वो नया काम करने दें अपनी ज़िंदगी में। खुद मत उसको रोकिए। खुदा के पाखरू को दावत दीजिए, वो आपके लिए सहरा में नदियाँ जारी करेगा, वो आपके लिए बियाबान में एक राह बनाने को है। आए हम बड़े ईमान से खुदावंद से ये कहें कि हाँ खुदावंद, तू जो नया काम मेरे लिए करने को है, मैं अपने आप को ताबे करता हूँ, मैं तैयार करती हूँ अपने आप को, और मैं चाहती हूँ कि तू एक नया काम कर। उन पिछली बातों को छोड़ देती हूँ, वो पिछली बातें मैं याद नहीं करती, मैं उन बातों को, उन लोगों को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जिन्होंने मेरे खिलाफ बातें की, जो मुझे हॉन्ट करती हैं, जो मुझे परेशान करती हैं। मैं उन सारी बातों को छोड़ देता हूँ, मैं उन पुरानी दोस्तियों को छोड़ देता हूँ और तुझ में आगे बढ़ता हूँ। मैं उन कदीम बातों पर बिल्कुल भी नज़र नहीं करूँगा, मैं उन आदतों को छोड़ दूँगा, क्योंकि एक नया काम खुदावंद आपकी ज़िंदगी में करने को है। आए हम खुदावंद, आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद से बात करना शुरू करें। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान
रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुलिज़म भी सामने से हट जाएगा, कुलिज़म भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद आपसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हर राह में, हर एक पल में, हर राह में, हर एक पल में, मेरा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तू डरना, खौफ ना खाना, तू डरना, खौफ ना खाना, तूफानों से ना डर जाना, तूफानों से ना डर जाना, तू डरना, खौफ ना खाना, तूफानों से ना डर जाना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद आपको तसल्ली दे रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हर पल, हर एक घड़ी मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ। वो लोग जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहते हैं, हमारे पीछे दुआ करें। आपके अंदर खुदावंद आएगा और आपको अपने खून से धोएगा। कहें, खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ, मैं अपनी ज़िंदगी यीशु तुझे देता हूँ। सारे बंधन टूट जाएं, सारी जंजीरें टूट जाएं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करता हूँ यीशु, यीशु में। वो लोग जो बीमार हैं उनके लिए सुना आप दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद हम तेरे हुजूर में आते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद, खुदा जो किसी भी मुश्किल में, जो किसी तरह की बीमारी का शिकार है, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं। और तेरे लोग होते हुए खुदावंद खुदा, हम यीशु तेरे उस दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं और तेरे नाम से इन बीमारियों को झिड़कते हैं, इन बीमारियों को हुक्म देते हैं कि ये जिस्म छोड़ दें। यीशु के नाम में ए बीमारियों जाओ, छोड़ो इन जिस्मों को। ऐ खुदावंद खुदा, अपने हाथ को बढ़ा और शिफा को नाजिल कर दे। ऐ यीशु, हम तेरे लहू को मांगते हैं, इन जिंदगियों पर तेरे लहू को लगाते हैं।
सारी तकलीफें जो तेरे लोगों को है, जो तेरे लोगों को तंग करती है, जो डिस्टर्ब करती है, आए खुदावंद खुदा हम उनको यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि जाती रहे। इन हालेलुया। घरानों में बरकत आ जाए। आए खुदावंद खुदा परेशानियां जाती रहे तेरे लोगों की जिंदगी। ऐसा ही हो मेरे इन खुदा। घरों में तेरी हर तरह की बरकत आए, प्रॉस्पेरिटी आए, ग्रोथ आए। ऐसा ही हो मेरे बरकत को खुदा। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन।